इस बार का G20 इतना खास था कि जहां पहले ये लग रहा था कि भारत की तरफ से कोई भी G20 लीडर्स घोषणा पत्र नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके खिलाफ G20 में माहौल बनाया गया तो वो घोषणा पत्र आने नहीं देगा, जो भारत के लिए एक बड़ी हार जैसा होता। लेकिन भारत की कूटनीति कह लीजिए या भारत का दृढ़ निश्चय G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई है। वहीं जिस तरह G20 का समापन हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दरवाजे अब खुलने वाले हैं, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी भारत पहुंचे थे, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि यूएनएससी में सुधार की जरूरत है। साथ ही उन्होंने भारत की काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की इच्छा से भी सहमति जताई है। मतलब भारत की आवाज यूएन तक पहुंचना शुरू हो चुकी है। वहीं इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भारत की परमानेंट सीट के लिए समर्थन करते आए हैं, लेकिन चीन ही भारत के लिए बड़ा रोड़ा बनकर सामने आता रहा है। लेकिन भारत ने अभी जो G20 में माहौल बांधा है उससे चीन भी ये समझ चुका है कि भारत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, और ये बात चीन को अच्छे से समझ आ चुकी है। भारत के बगैर उसकी दाल तो गलने से रही, क्योंकि जो देश ये सोच रहे थे कि G20 भारत के लिए एक बड़ी हार के तौर पर सामने आएगा, पर यहाँ भारत ने सबके मुंह में ताले जड़ दिए हैं। वहीं चीन ने भी भारत की G20 प्रेसिडेंसी का भी समर्थन किया है। वहीं जो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश में रहता था, उसने भी भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। वहीं पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि तुर्की भारत के G20 में नहीं आएगा, पर उसे क्या पता था कि भारत ने ऐसा तिगड़म लगाया जिसमें तुर्की ही क्या सऊदी भी अपना झोला खाली करने पर मजबूर हो चुका है। यहाँ ये भी हो सकता है कि भारत की ताकत जिस तरह दुनिया के मंच में G20 में दिखाई दी है, उससे तुर्की भी ये समझ चुका है कि बार बार भारत के लिए रोड़ा बनना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वहीं ये भी मुमकिन है कि तुर्की भारत के लिए यूएन में परमानेंट सीट के लिए अपना साथ दे, क्योंकि हाल ही में जिस तरह भारत ने तुर्की की मदद की है उसको देखकर और जियोपॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए तुर्की को फैसला लेना ही होगा। वैसे ऐसा कम देखने को मिला है जहां तुर्की ने आगे बढ़कर भारत का समर्थन किया हो, लेकिन जो अभी हालात देखने को मिल रहे हैं वो तुर्की से बड़ा काम करवा सकते हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत दक्षिण एशिया में तुर्की का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं छुपी बैठी हैं। इसी के साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है और हमें गर्व है। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया में सिर्फ 5 देश नहीं है, दुनिया में 195 देश हैं। सिर्फ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन के ऊपर भी कुछ है। कहीं ना कहीं तुर्की ने भारत का समर्थन किया है, जो एक बड़ी जीत भारत के लिए कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तुर्की भी ये जानता है कि भारत ने जो उस पर एहसान किए हैं वो कभी उसे भूल नहीं सकता है। भूकंप हो या फिर खाद्य संकट ही क्यों ना हो, भारत अपना फर्ज निभाता नजर आया है। खास बात तो यह है कि जिस तरह भारत ने G20 की मेज़बानी की है वैसा अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। उल्टा चीन तो ये सोच रहा था कि कनाडा यूक्रेन का मुद्दा उठाकर भारत के पैर बांधने का काम करेगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर गले लगे हैं और भारत में G20 का सफल होना पूरे देश की तस्वीर बदल चुका है, जो आने वाले कई दशकों तक यादगार के रूप में सामने रहने वाली है।